नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। ट्रंप प्रेसिडेंट से पहले एक बिजनेसमैन है जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये युद्ध के टाइम में भी अपने फायदे के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है जो 1 मंथ कंप्लीट कर चुका है, जिसमें ट्रंप को बिलियंस ऑफ डॉलर कहा जाता है कि ट्रंप को शुरुआती 6 दिनों में 11 बिलियन डॉलर का यहाँ पर नुकसान हुआ। तो ट्रंप यहाँ पर अब ये चाह रहे हैं कि जो अरब नेशंस हैं, जहां पर यूएस के बेसिस हैं, जहां ईरान लगातार अटैक कर रहा है, तो ये जो अरब नेशंस हैं ये इस ईरान वॉर को यहाँ पर पे करे ताकि यूएस जो है इस वॉर को यहाँ पर सस्टेन कर सके। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, ट्रंप टू कॉल ऑन अरब नेशंस टू पे फॉर ईरान वॉर। और ये बातें व्हाइट हाउस की तरफ से जो इनके प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलिन लेविट, इन्होंने ये कहा है कि ट्रंप ओपन टू आस्किंग अरब कंट्रीज टू फंड ईरान वॉर। और ये अपडेट तब निकल के आ रहा है द वाशिंगटन पोस्ट में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ कि जो गल्फ के अलाइज हैं ये प्राइवेटली ट्रंप से ये गुहार कर रहे हैं कि ईरान को जब तक पूरी तरीके से डिफीट न किया जाए तब तक ये जो वॉर है ये खत्म नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने भी यहाँ पर लिखा है कि हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी सऊदी प्रिंस वांट्स वॉर गो ऑन। जो एक टाइम में ट्रंप को ये कह रहे थे कि मिडिल ईस्ट के इस कॉन्फ्लिक्ट में जो गल्फ के कंट्रीज है, चाहे सऊदी हो चाहे यूएई हो, इन सबको काफी नुकसान हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पर चोक कर दिया गया ईरान की तरफ से, तो जितना जल्दी हो सके ईरान के साथ में डील करके पीस को स्टैब्लिश कीजिए। लेकिन वही अरब कंट्रीज आज के टाइम में ट्रंप से गुहार कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके ईरान को यहाँ पर कंप्लीटली डिफीट किया जाए। और इसी मौके का फायदा ट्रंप अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यूएस इस ईरान वॉर को यहाँ पर एंड कर सकता है इवन इफ हॉर्मुज रिमेन्स क्लोज्ड। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज भी रहता है तो यहाँ पर यूएस इस वॉर को एंड कर सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे स्टेटमेंट जो है ट्रंप के ये अरब नेशंस को अच्छे नहीं लगे होंगे, क्योंकि अरब नेशंस ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पर ओपन किया जाए और जितने भी कमर्शियल शिप्स हैं इन्हें यहाँ पर अलाउ किया जाए। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले कि क्यों सडनली अरब नेशंस ट्रंप से गुहार कर रहे हैं कि ईरान के साथ जो वॉर है जितना जल्दी हो सके ईरान को यहाँ पर डिफीट करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पर ओपन कराया जाए। और व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी की तरफ से और कौन कौन सी बातें बोली गई है, इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। लेकिन बात करते शुरुआत से, एक्चुअली हुआ ये है कि व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट, इन्होंने ये ब्रीफ किया है कि जो ट्रंप है ये गल्फ नेशन से ईरान वॉर के लिए फंड की यहाँ पर डिमांड कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे इन्होंने यहाँ पर ये एम्फेसाइज किया है कि द आइडिया ऑफ इन्वॉल्विंग अरब स्टेट्स इन फंडिंग द वॉर एग्जिस्ट एट द हाईएस्ट लेवल। यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि अरब नेशंस को यहाँ पर कितना पे करना होगा, लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से 1991 का जो गल्फ वॉर है इस चीज को लेकर भी यहाँ पर रेफरेंस दिया जा रहा है कि जिस तरीके से सऊदी की तरफ से, कुवैत की तरफ से, जापान की तरफ से, जर्मनी की तरफ से गल्फ वॉर में यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया गया था अप्रॉक्स 54 बिलियन डॉलर के आसपास में। जो पूरे वॉर का ये 80% ये कॉस्ट था, जिसमें सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया ने यहाँ पर गल्फ वॉर में कंट्रीब्यूट किया था। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि इसी तरह का बर्डन शेयरिंग जो डॉक्ट्रिन है यहाँ पर ट्रंप फिर से अप्लाई करना चाह रहे इस ईरान वॉर में। लेकिन गल्फ वॉर के टाइम में सऊदी हो या फिर यूएई हो या फिर कतर हो, इन सबको इस बात का डर था कि जो इराक है, ये छोटे छोटे जो गल्फ नेशंस है, खासकर जो कुवैत है, इन्हें यहाँ पर इन्वेड कर सकता है। और कुवैत के साथ में सऊदी अरब खड़ा था। लेकिन रिसेंट का जो वॉर है ये बिल्कुल गल्फ वॉर से अलग है, क्योंकि यहाँ पर ना कोई कंट्री यहाँ पर इन्वेड करना चाह रहा है, जबकि यूएस दूर से आकर यहाँ पर ईरान के ऊपर में स्ट्राइक कर रहा है इजराइल के साथ में मिलकर। लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट देना कि अरब नेशन जो है, कि अरब कंट्रीज यहाँ पर इस ईरान वॉर को फंड करे, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या रहा होगा। तो आपको पहले बता दें कि रिसेंटली यूएस के फ्लोरिडा में एक इन्वेस्टमेंट फोरम होता है, जिसमें सऊदी के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, इवन की यूएई की जो प्रिंस हैं वो भी इस फोरम को अटेंड करते हैं। और इसी टाइम में कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरेबिया की तरफ से ट्रंप को यह कहा गया कि ये जो मोमेंट है ये हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है यूएस के लिए कि इस वॉर से मिडिल ईस्ट को यहाँ पर रीशेप किया जा सकता है। जहां इन्होंने ये कहा कि अगर यूएस चाहे तो ईरान के जो रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट है इसे काफी कमजोर किया जा सकता है। जो मिसाइल कैपेबिलिटीज है, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स क्यों ना हो, इन्हें यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकता है। यहाँ तक कि ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, जो इनके नेटवर्क्स हैं, इन्हें भी यहाँ पर कंप्लीटली एंड कर सकता है। क्योंकि सऊदी को एक लंबे टाइम से, यमन के जो होतीस है, आप यहाँ पर देख पाएंगे एक लंबे टाइम से एक टसल देखने को मिलता है। इवन की यूएई की तरफ से भी यहाँ पर यह कहा गया कि जितना जल्दी हो सके कंक्लूसिव आउटकम यहाँ पर लाने की कोशिश की जाए। और इन्होंने भी यहाँ पर सेम बातें रिपीट की कि मिसाइल्स प्रोग्राम को यहाँ पर डिसमेंटल किया जाए, ड्रोन वॉरफेयर जो कैपेबिलिटीज है इसे यहाँ पर डिसमेंटल किया जाए, जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम है इसे भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जाए। लेकिन जब सऊदी के प्रिंस फ्लोरिडा में थे और जब ट्रंप से इनकी बातचीत चल रही थी, इस टाइम में एक वाकया होता है।
ट्रंप इस फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस के दौरान में सऊदी के प्रिंस को यूएस के रिसर्जेंस को लेकर, खासकर ट्रंप अपनी प्रेसिडेंसी को लेकर ये कहा कि जो मोहम्मद बिन सलमान है ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यूएस यहाँ पर कम बैक करने वाला है ट्रंप के लीडरशिप में। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे ही डिडंट थिंक दिस वाज गोइंग टू हैपन, और इसी जस्ट बाद यहाँ पर ये कहा गया कि ही डिडंट थिंक ही हैड बी किसिंग माई डेस्क। बेसिकली ये जो लाइन कहा गया है यहाँ ट्रंप का कहने का मतलब ये था कि इसके पहले जो प्रेसिडेंट रहे हैं, जो बाइडेन की बात कर रहे हैं, तो एमबीएस को यहाँ पे ये लग रहा था कि वो प्रेसिडेंट फिर से बनेंगे, लेकिन यहाँ पर ट्रंप बन जाते हैं, तो इसी को लेकर यहाँ पर टोन कसा जा रहा था। और इसी फोरम में सऊदी के प्रिंस की तरफ से ये भी कहा गया था कि हम लोग इस ईरान वॉर का पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं। जबकि आज के टाइम में जो अरब नेशंस हैं, चाहे सऊदी हो या फिर यूएई हो, यहाँ हमें एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। जहां पर पहले डीएस्केलेशन की बात की जा रही थी, अब यहाँ पर टोटल वॉर की यहाँ बात की जा रही है। इसके पीछे भी कारण बताए जा रहे हैं कि अगर ट्रंप किसी तरीके से ईरान के साथ में कोई डील कर लेता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया भर के 20% कच्चा तेल यहां से अलाउ किया जाता है, इसको लेकर सऊदी हो या फिर बाकी जो गल्फ नेशंस हैं, इन सब की चिंता एक ही है कि जो ईरान है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कंप्लीट यहां पर कंट्रोल चाहता है। और अगर ऐसा होता है तो ईरान जो आज के टाइम यूएस के जो बेस है, चाहे सऊदी में हो या फिर यूएई में हो, लगातार इन बेसिस के ऊपर में स्ट्राइक कर रहा है, चाहे मिसाइल से अटैक्स हो, इवन कि साइबर वॉरफेयर भी यहाँ पर ईरान चला रहा है, प्रॉक्सी मिलिशियास का भी यहाँ पर यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर गल्फ नेशंस को इस बात का डर लग रहा है कि अगर ईरान ये सब कुछ कर सकता है तो जाहिर सी बात है जो भी हमारे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर पोर्ट्स है या फिर मिलिट्री बेसिस है, इन सबको भी ईरान यहाँ पर टारगेट कर सकता है। यहाँ तक कि जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी ऐसे टाइम में वल्नरेबल बन जाते हैं, क्योंकि जितने भी मेजर ऑयल फैसिलिटीज हैं गल्फ में, चाहे सऊदी का अरामको फैसिलिटीज हो, यूएई का पोर्ट्स हो या फिर गल्फ की टैंकर रूट्स हो, इन सबको ईरान इजिली यहाँ पर टारगेट कर सकता है। और इन सब का एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल बैकलेस भी देखने को मिल सकता है गल्फ नेशंस में, चाहे सऊदी हो या फिर यूएई हो। वहां की जो जनता है ये सभी लार्ज स्केल वॉर्स को यहाँ पर अपोज कर रहे हैं। और अगर ऐसे टाइम में अगर ईरान फॉरेन मिलिट्री कैंपेन को अगर फंड करना स्टार्ट कर दे तो ऐसी कंडीशन में पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म ये भी ट्रिगर हो सकता है। तो जिस तरीके से ट्रंप ने यहाँ पर कंडीशन रखे हैं कि हमें यहाँ पर इस ईरान वॉर को रन करने के लिए फंड चाहिए, तो अरब के ऐसे कौन कौन से देश हैं जो यहाँ पर यूएस को पे कर सकते हैं? तो पहले में नाम आता है सऊदी अरेबिया का, जो अरब की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सॉवरिन वेल्थ फंड भी कहा जाता है, $900 बिलियन ये प्लस है। प्लस ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स है इनके साथ में लंबे टाइम से राइवलरी देखने को मिलता है। रही बात यूएई की, तो यूएई में यूएस के मिलिट्री बेसिस है। इवन कि कतर को भी कहा जा सकता है कि आप भी हमें पे कीजिए, क्योंकि कतर में यूएस का लार्जेस्ट एयरबेस है, जो अल उदैद एयरबेस है, जिसको लेकर आपने पिछले साल सुना होगा कि ईरान की तरफ से इस एयरबेस के ऊपर में स्ट्राइक की गई थी। इवन कि कुवैत को भी यहाँ पे पे करना पड़ सकता है, बहरीन भी हो सकता है। बहरीन को लेकर तो ये कहा जाता है कि यहाँ यूएस की 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर्स भी है। और बहरीन के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ की जो 65 से लेकर 70% जो पॉपुलेशन है ये शिया पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ के जो रूलर है ये सुन्नी से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम हमाद बिन ईसा अल खलीफा है। तो बहरीन को यहाँ पर ज्यादा डर है कि अगर ईरान किसी तरीके से यहाँ की जो शिया पॉपुलेशन है इन्हें सरकार के अगेंस्ट कर दे तो बहरीन जो है ये कुछ ही पलों में घुटनों में आ सकता है। फिर अरब नेशंस की इस मजबूरी का जो फायदा है अब यहाँ पर ट्रंप उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने यहाँ पर ये भी कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं होता है तो इसके बावजूद भी हम लोग इस ईरान वॉर को एंड कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि अगर आज के टाइम में देखें तो इस यूएस ईरान वॉर में, जो कि 30 दिन पूरे कर चुके हैं, 30,000 से भी ज्यादा स्ट्राइक्स हो चुके हैं, ईरान यूएस इजराइल के बीच में लगभग 9,000 के आसपास में डेथ हो चुके हैं। और ओनली अगर यूएस की बात करें तो यूएस अब तक $27 बिलियन ये खर्च कर चुका है इस ईरान वॉर में। और हमने हाल ही में आपको बताया था कि यूएस के जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है इन्होंने यहाँ पर यूएस को इनसॉल्वेंट ये डिक्लेयर कर दिया है, जिसको लेकर भी हमने आज से 5 दिन पहले ये वीडियो बनाया था, जहां हमने ये कहा था कि $47 ट्रिलियन ये ओनली यूएस में फिस्कल डेफिसिट है। इवन कि यूएस के लोग भी आज के टाइम में ट्रम्प के इस वॉर को यहाँ पर अपोज कर रहे हैं। हाल ही में ईरान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है यूएस का, इसको लेकर भी 53% जो अमेरिकन हैं ये यूएस के इस स्ट्राइक को यहाँ पर अपोज कर रहे हैं। जबकि इसी साल नवंबर के टाइम में यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि आज के टाइम में यूएस जो है ये इस ईरान वॉर से सेफ एग्जिट करना चाहता है। ये अलग बात है कि यहाँ पर यूएस ये दिखाना चाह रहा है कि हम लोग मिडिल ईस्ट में अपने मरीन को यहाँ भेज चुके हैं, यूएसएस ट्रिपोली अब पहुंच चुका है, अपने तब से 15 पॉइंट यहाँ पर कंडीशन रखे जा रहे हैं, 10 डेज के लिए यहाँ पर अल्टीमेटम दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अरब नेशन से यहाँ पर फंड के लिए गुहार की जा रही है, आप इस ईरान वॉर में आप पे कीजिए जिस तरीके से आपने गल्फ वॉर में किया था। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।